श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। आज बात करेंगे कन्या राशि की और भी विस्तार से। कन्या राशि कौन सी गलतियां करती है जिसके कारण अभी भी कुछ लोग पनप नहीं पा रहे हैं। शनिदेव सुखों की बरसात करने पर आमादा है, लेकिन भैया खुशी नहीं मिल पा रही। क्या क्या गलतियां हैं, किस तरह की गलतियां इनसे हो जाती हैं, जाने अनजाने में क्या कर देते हैं, क्या इनका स्वभाव है, क्या इनको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस वीडियो को जो भी लोग देखेंगे वो समझेंगे कि ये सब हमारे साथ होता है। आपकी कुंडली में आपने किसी विद्वान ब्राह्मण को दिखाया कि दशा सही है, उसके बाद भी आपका कार्य नहीं बन रहा। आपने किसी को पैसे दिए थे, वो पैसे अटके हुए हैं, वापस नहीं आ रहे। राजनीति में आप कार्य करते हैं, आध्यात्म में भी आपकी रुचि होती है, लोगों की बातों को बहुत अच्छी तरीके से सुनते हैं, हर चीज में आप प्रवीण होते हैं, सभी की भलाई करते हैं। बुध देवता आपके राशि के लॉर्ड होने के कारण आप हर कार्य में निपुण होते हैं, बावजूद इसके आपको लोगों से धोखा मिलता है। आखिर ऐसा क्यों होता है भाई? कन्या राशि ने ऐसा क्या किया कि कन्या राशि को धोखे पे धोखे मिलते हैं? किस किस तरीके से कन्या राशि के लोगों को पीड़ित होना पड़ता है, आज वही जुबानी आपको अपनी बताएंगे। देखिए, कन्या राशि वाले लोगों के अंदर एक बात होती है कि वो चतुर होते हैं, और हद से ज़्यादा चतुर होने के कारण वो हर टाइम अलर्ट रहते हैं, और उनकी यही अलर्टनेस उनके दुखों का कारण बनती है। उन्हें अपनों की चिंता बहुत लगी रहती है। बच्चे, यार बच्चा बेड पर घूम रहा है, कहीं वो गिर ना जाए, यार बच्चा अभी तक स्कूल से नहीं आया, उसके साथ पता नहीं क्या होगा। तो हद से ज़्यादा सावधानी ये रखते हैं। यह इनकी चिंता बढ़ाने का सबसे पहला कारण होती है। दूसरी बात, ये खुद चतुर होते हैं, खुद बहुत सी चीज़ों को पहचान लेते हैं। एक गॉड गिफ्ट इनको होता है कि इनको आभास हो जाता है, या फिर कहें कि इनका अनुभव ऐसा हो जाता है कि ये सामने वाले व्यक्ति को पहचानने में बहुत जल्दबाजी कर देते हैं। वैसे ज़्यादा लोगों से नहीं मिलते, लेकिन कम लोगों से मिलते हैं, लेकिन फिर भी एकाएक विश्वास कर बैठते हैं, और यही विश्वास इनके लिए इनकी सबसे बड़ी दुखों का कारण बनता है, क्योंकि जिस पर विश्वास करते हैं वही इनके साथ धोखा करता है। सबसे ज़्यादा धोखा तो इनके साथ इनके अपने लोग करते हैं, जो इनके साथ हर वक्त बैठते हैं, हर वक्त रहते हैं, वो ही इनकी पीठ में छुरा घोंप देते हैं। बताइए, इससे ज़्यादा और ख़राब बात क्या हो सकती है? हालांकि कन्या राशि भी कुछ ना कुछ कमियां तो करती है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें तो हैं जो नहीं करनी चाहिए फिर भी करती है। अब देखिए, जैसे कि कन्या राशि को इस वक्त कुछ लोगों की शिकायत आई है कि धन की बचत नहीं हो पा रही। कुछ लोगों की शिकायत आई है, गुरुजी आप कह रहे हैं कि दशा गोचरवश काफ़ी अच्छी हो गई है, फिर भी हमारी नौकरी नहीं लग पाई। कुछ लोगों का कहना है कि हमारा बिजनेस नहीं चल पा रहा। कुछ लोग कहते हैं, गुरुजी आपने कहा था रोग रिपू ऋण पर आप विजय प्राप्त करेंगे शनिदेव के कारण, लेकिन अपने लोग ही हमें सम्मान नहीं दे रहे हैं, बाहर के लोगों का क्या होगा? तो भैया, इन चीज़ों के पीछे कुछ चीज़ तो होती हैं जो कहीं ना कहीं कलह का माहौल बनाती हैं, आपको वो मान सम्मान नहीं दिलाती जिसके कि आप अभिलाषी होते हैं, जिसके आप एलिजिबल होते हैं, जो आपका अधिकार है वो अधिकार ही आपको नहीं मिल पाता। बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर भैया बातें अच्छी लग रही हों, दिल को छू रही हों, तो ही वीडियो सुनिएगा। बड़े दिल से वीडियो बनाई है। जो आपके कमेंट्स आते हैं ना, उन कमेंट्स को देखने के बाद, विश्लेषण करने के बाद ये सब चीज़ें बनाई हैं। आखिर कहाँ पर क्या कमी हो रही है? यदि ये कमियां हैं तो आप इन कमियों को सुधारिए। उपाय भी बताएंगे आपको कि क्या उपाय आपको करने चाहिए, क्या मेरिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स हैं। सभी चीज़ों से आज पर्दा उठेगा।
कन्या राशि के लिए एक से बढ़कर एक चीज लाते हैं, क्योंकि कन्या राशि का प्यार हमें सबसे ज्यादा मिल रहा है। लव राशिफल 12 राशियों के लिए और जो अलग से राशिफल वो कन्या राशि के लिए लाते हैं। अब और राशि वाले लोग यह मत समझे कि गुरुजी हमारे बारे में नहीं बनाते। भैया आप सभी के बारे में 12 की 12 राशियों के बारे में बताते हैं। बुध राशि परिवर्तन आप देखिएगा, उसमें सभी राशियों के बारे में विस्तार से बताया है। बहुत ध्यान से बुध राशि परिवर्तन की वीडियो को देखिए। अब देखिए, सबसे पहले तो यदि आप टूटा फूटा कोई भी सामान अपने घर में रखते हैं तो भैया बरकत नहीं हो पाएगी कन्या राशि वालों। टूटा फूटा कोई भी सामान हो अपने घर से निकाल दीजिए। कोई बल्ब फूटा है, कोई ट्रांजिस्टर टूटा है, कोई टेबल टूटी पड़ी है, कोई भी चीज़ आपके घर में टूटी फूटी पड़ी है तो उसको तुरंत भैया घर से निकाल दीजिए, अन्यथा आपके घर में बरकत नहीं हो पाएगी, आखानंदी नहीं हो पाएगी। कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की दिक्कत आपको हमेशा लगी ही रहेगी। दूसरी बात, तो जाने अनजाने में सभी राशि वाले कर देते हैं, लेकिन कन्या राशि के लिए खास, क्योंकि भैया यहाँ पर बुध और शुक्र दोनों ही प्रभावी होते हैं। यदि जो कार पुरुष की कुंडली होती है उसकी बात करें तो कन्या राशि कमर के भाग में होती है स्थित, बुध और शुक्र। अब देखिए, शुक्र है वस्त्र, तो भैया आप लोग जो घर में वस्त्र खराब हो जाते हैं, फट जाते हैं, कहीं से उधड़ जाते हैं, उनको भैया दान कर देते हैं। भैया भूल कर भी खराब वस्त्र दान ना करें, भैया लक्ष्मी रूठ जाएगी, दुर्भाग्य का बसेरा हो जाएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, किसी भी हालत में आपको खराब वस्त्रों को अपने घर में दान नहीं देना। खराब वस्त्रों को आप डाल सकते हैं कहीं पर उनको दान ना करें भैया। अगर दान करना है तो भैया अच्छे से अच्छे कपड़े दान करें। देखें आप पे लक्ष्मी माँ की कृपा कैसे होती है, किस प्रकार से आपके जीवन में सौभाग्य आता है, किस प्रकार से लक्ष्मी दौड़ी हुई आपके पास आती हैं। विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर होती है। लेकिन नहीं भैया, जो खराब वस्त्र हो गए, कुर्ता है थोड़ा सा फट गया, नहीं सिलेगा भैया, सिल जाएगा तो इस पर टाका सा लगा हुआ दिखेगा, तो भैया दान दे देते हैं। अरे नहीं भाई, उसको दान क्यों देते हो यार, उसको फेंक दो यार, क्यों दान दे रहे हो? अपने सौभाग्य को, अपनी लक्ष्मी को क्यों भैया कुपित कर रहे हो? ऐसा भूल कर भी मत करिएगा। एक और बात, रसोई में जाते हैं, हाथ झूठे हैं और रसोई के सामान को हाथ लगा देते हैं, मत लगाइए भैया, दुर्भाग्य को निमंत्रण देगा। अरे भैया, रसोई तो वो स्थान है जहाँ पर परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठ करके यदि खाना खाएं तो राहु केतु की कितने से कितनी बड़ी, मैं कहता हूँ, मारक दशा होना वो भी समाप्त हो जाएगी। अरे रसोई तो वो स्थान है जहाँ नवग्रह होते हैं। हल्दी वहाँ, जीरा वहाँ, धनिया वहाँ, पुदीना वहाँ, नमक वहाँ, अग्नि वहाँ, छोले वहाँ, चावल वहाँ, आटा वहाँ। अरे भैया, कौन सा ग्रह किस रूप में वहाँ विराजमान नहीं है, और आप उनके सामान को झूठे हाथों से छू देते हैं, नव ग्रहों को एक साथ कुपित कर लेते हैं। भैया गोचर कितना ही अच्छा बन जाए, दशाएं कितनी ही अच्छी आ जाए, जब आप नव ग्रहों को खराब कर रहे हैं भैया, रसोई में जाकर के झूठे हाथ लगा रहे हैं, तो भैया किस प्रकार से आपको लाभ होगा। एक और बात बताते हैं, कन्या राशि वाले लोग मैनेजमेंट में माहिर होते हैं, तो सोचते हैं यार पैसे कैसे बचाए जाएं। पैसा बचाना अच्छी बात है, सेविंग करना अच्छी बात है, लेकिन एक सेविंग ऐसी भी होती है जो आपके जीवन में कंगाली लाती है। यदि आप कम दामों में वस्त्र खरीदते हैं तो सावधान हो जाइए। अब आप सोचेंगे यार ये गुरुजी कैसी बात कर रहे हैं, कम दामों में वस्त्र कौन नहीं खरीदना चाहेगा। तो भैया खरीदिए, लेकिन उसकी जांच कर लीजिए वो वस्त्र कैसे हैं। बहुत से लोग चोरी किए हुए वस्त्र कम पैसों में बेच देते हैं, और यदि कन्या राशि वाले इस तरह के वस्त्रों को खरीद लें तो भैया उनका भाग्य उस व्यक्ति के पास चला जाता है। और भैया
राशि कितनी ही अच्छी हो, गोचर कितना ही अच्छा हो, आपका भाग्य जागृत नहीं होता है। बताइए, गलत कह रहे हो तो हमें समझाइए। बातों पर गौर करने की बहुत अधिक आवश्यकता है। तो भैया, सबसे पहले जांच लें, और हम तो कहेंगे किसी अच्छे दुकानदार से ही वस्त्र खरीदें, भले ही थोड़े पैसे ज़्यादा लगें। क्योंकि यदि चोरी किए हुए वस्त्र आप जाने अनजाने में खरीद लेते हैं तो भैया फिर आपके भाग्य को दुर्भाग्य में बदलने से कोई भी नहीं रोक सकता है। दूसरी बात, यदि किसी से कर्ज लिया है तो भैया उसके देने की नीयत रखें। कर्ज यदि आप नहीं चुकाते तो भी आपके साथ दिक्कत होती है। अब चूंकि कभी कभी कहते हैं ना, ज़्यादा चतुराई भी हानिकारक हो जाती है, क्योंकि हर चीज़ बैलेंस में अच्छी लगती है। अब हमने ऐसे कई लोगों को देखा है जो कि कर्ज तो ले लेते हैं लेकिन कहते हैं अरे गुरुजी दे देंगे, हम क्या मना कर रहे हैं। साल बीत जाता है, 2 साल बीत जाता है, 3 साल बीत जाता है, लेकिन पता चलता है कि कर्ज चुका तो है, जबकि कमाई कमाते रहते हैं लेकिन कर्ज चुकाने पे नहीं आते। फिर क्या होता है, चक्र घूमता है ग्रहों का और उसकी कमाई धीरे धीरे कम होने लगती है। और भैया फिर आता है, अरे गुरुजी ऐसा हो रहा है, अरे भैया कर्जा उतार दिए क्या, नहीं उतारे तो भैया भुगतो, तो इतने दिन से कह रहे थे कर्जा उतार दो, क्यों नहीं उतार रहे। तो भैया जिससे कर्जा लें समय पर उसका भुगतान कर दें, और स्त्रियों का सम्मान करें, घर की प्रत्येक स्त्री का सम्मान करें। यदि बच्चों के आंखों में आंसू आपकी वजह से आते हैं तो भैया लक्ष्मी आपसे रूठेंगी। यदि आपकी पत्नी को आप दुखी करते हैं तो लक्ष्मी आपसे रूठेगी। पत्नी को प्रसन्न करें, पत्नी को जितना प्रेम करेंगे, पत्नी का जितना सम्मान करेंगे, माँ को जितना प्रेम करेंगे, माँ का जितना सम्मान करेंगे, बुद्ध को जितना प्रेम करेंगे, बुद्ध मतलब बहन बुआ, जितना प्रेम करेंगे उतना आपके पास सौभाग्य भर भर कर आएगा। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जाने अनजाने में ये गलतियाँ सबसे होती हैं, लेकिन अब समझ जाइए क्योंकि एस्ट्रो शावर मंत्र आपके साथ है। बिना धुले हुए वस्त्र ना पहने, उधड़े हुए वस्त्र ना पहने, कटे फटे वस्त्र ना पहने, अंडर गारमेंट्स में छेद हो गए हैं तुरंत निकाल दें, नए खरीद लें। अब कहेंगे गुरुजी हमने तो 3 महीने पहले खरीदा, जरा छेद हुआ है चलता है, तो भैया चलाए जाइए, फिर नुकसान होता है तो क्यों खोलते हैं। भैया अंडर गारमेंट्स में छेद का मतलब है कि आपका शुक्र और शनि दोनों खराब हो रहे हैं। जिनके शनि खराब होना शुरू होते हैं उनके अंडर गारमेंट्स में हर दूसरे महीने, पहले महीने, तीसरे महीने छेद हो जाते हैं, फटने लगते हैं, तो फिर भी पहनते रहते हैं और अपने शनि को खराब करते हैं। और जब दुर्दशा में पहुंच जाते हैं तब भैया फिर उनको याद आती है किसी के पास जाने की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो भैया समझें, बिल्कुल भी ऐसे वस्त्र ना पहने जो कटे फटे हों, बिना धुले हों। सलीके से वस्त्रों को पहनिए, साफ सुंदर वस्त्र पहनिए। अब ये नहीं कह रहे कि भैया आपका अरेंजमेंट नहीं है तो आप प्रेस कराइए, कल्फ लगवाइए, नहीं, धोइए, बस सलीके से उनको पहनिए। देखिए बुध और शुक्र किस प्रकार से आपके पक्ष में हो जाते हैं। अब खाना किसके साथ खाएं ना खाएं, तो भैया जिन लोगों की सोच, जिन लोगों की मानसिकता आपके खिलाफ है, उन लोगों के साथ कभी भी खाना ना खाएं। उन लोगों से किनारा कर लें, उन लोगों को अपने यहाँ खाना भी मत खिलाएं, क्योंकि भैया यहाँ भी आपके साथ दिक्कत है। और मुफ्त में भैया किसी से कोई चीज़ ना लें। कोई कितना ही सगा हो, आपको मुफ्त में कोई चीज़ देता है तो उससे आपको सगे से भी वो चीज़ नहीं लेनी। यदि आप ले लेते हैं तो भैया फिर आपकी कुंडली के कई ग्रह एक साथ खराब होते हैं, क्योंकि कन्या राशि में भैया बुध और शुक्र सबसे बलवान होते हैं और कार्य क्षेत्र में रुकावट इन 2 ग्रहों के कारण ही आती है। हमने बार बार कहा है कि चंद्र, शुक्र और बुध, इन 3 ग्रहों को कन्या राशि वाले अपने पक्ष में कर लें, इनकी कृपा प्राप्त कर लें तो जीवन में कभी भी दुख नहीं झेल पाएंगे। अब क्यों, किस कारण से जाने अनजाने में होता है, उन कारणों पर प्रकाश डाल रहे हैं। पूरी आशा है कि आप इस चीज़ को समझेंगे और अपने जीवन में इन चीज़ों को उतारेंगे, जिससे कि आपका बुध, शुक्र और चंद्र मजबूत होगा और आपको किसी के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ना पूजा, ना पाठ, ना जप, ना तप, बस भगवान का नाम लीजिए। थोड़ी पूजा पाठ तो अवश्य ही सबको करनी चाहिए। गायत्री का जाप कीजिए, शिव तांडव स्तोत्र कीजिए और ये उपाय कीजिए। देखिए किस प्रकार से आपके जीवन में आखानंदी आती है।
जो लोग आपके प्रति बुरी सोच रखते हैं, उनके प्रति आपको कुछ सोचना ही नहीं है, उनके पास आपको जाना ही नहीं है। उनके साथ खाने पीने की बात तो दूर है, उनसे नज़रें मिलाने भी सही नहीं है, क्योंकि आप पहचान लेते हैं यार कौन अपना है कौन बुरा है, कौन आपके प्रति अच्छी मानसिकता रखता है, कौन आपके प्रति बुरी मानसिकता रखता है। तो इसीलिए आपको इस चीज़ से पूरा सतर्क हो जाना है। और सतर्कता एक हद तक अच्छी है, आप बेवजह की चिंता करनी छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ भी कहीं ना कहीं चंद्र को आप खराब करते हैं कि यार ये ना हो जाए, कि यार ये ना हो जाए। मन में आपके अलग अलग बातें चलती रहती हैं, आय को लेकर, अपने व्यापार को लेकर, अपने संबंधों को लेकर, अपने दाम्पत्य को लेकर, अपने बच्चों को लेकर बहुत अधिक सतर्क रहते हैं। हमने कहा कि प्यार कीजिए, सम्मान कीजिए, लेकिन हद से ज़्यादा सतर्क मत रहिए, क्योंकि यह सतर्कता आपकी परेशानी का सबब भी बन सकता है। तो इन सब चीज़ों को आपको अपने अंदर शामिल करना होगा। और एक बहुत अच्छा आपको हमने प्रयोग बताया था कि जो आखे का पौधा होता है, आखे के 5 फूल लीजिए, आखे का दूध निकालिए और उसको पीस लीजिए उसी दूध में, और उसका तिलक रोज़ लगाएं। यदि वो नहीं कर सकते तो भैया पीले चंदन का तिलक आपको गुरुवार में हमेशा लगाना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपके कई चीज़ें ठीक होनी शुरू होती हैं, आपके मन में ज्ञान की वृद्धि होती है, जो चीज़ कमी है उन चीज़ों को आप हटाते हैं। अब देखिए मित्र राशि है, तो कर्क और वृश्चिक इनकी मित्र राशि है, तो इन लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, इन लोगों के साथ समय बताइए। ये लोग आपकी पूरी सहायता करेंगे, आप तो सबकी सहायता करते हैं, लेकिन ये लोग आपकी सहायता करेंगे। मित्र राशियां हैं आपकी, हम आपको 3 राशियां बता चुके हैं। इन राशियों के साथ तो भैया धनु राशि, धनु राशि वाले लोगों के साथ तो आपका बिल्कुल भी नहीं बनेगा, वो आपको नुकसान देंगे ही देंगे। मंगल देव भी यार कन्या राशि में हमने कहीं भी अच्छे फल देते हुए नहीं देखे। वृश्चिक राशि, मतलब थोड़ा अपने आप को निखारने की कोशिश कीजिए। जो आपकी मित्र राशि हैं, जो आपके पक्ष के लोग हैं, खासतौर से जिनकी राशि कर्क और वृष हमने बताई है, उन लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय बिताइए, उनके साथ व्यापार कीजिए, उनके साथ घूमने जाइए, उनके साथ एंजॉय कीजिए। तो ये चीज़ें आपको जीवन में बहुत अधिक ऊपर मतलब प्रगति करने के लिए बाध्य कर देंगी, क्योंकि ये लोग आपके वेल विशर होंगे, अंदर से आपकी सहायता करेंगे। बुध और शुक्र, अब देखिए कर्क राशि की बात करें, यहाँ चंद्रमा लग्न का स्वामी होता है, वृषभ में शुक्र और शनि भी। तो भैया इन ग्रहों को अपने पास लाइए ना, इन मित्र राशियों को अपने पास लाइए ना, तो ये आपको सब चीज़ें देंगे। अब देखिए कन्या राशि वाले प्रेम जिससे करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, उसका पूरा उत्तरदायित्व से निर्वहन करते हैं। ये सेक्स के प्रति भी काफ़ी संवेदनशील होते हैं, मानसिक रूप से इनको सेक्स करना अच्छा लगता है, और ये होना भी चाहिए। इसमें कोई हम गलत बात नहीं कहते, लेकिन कभी कभी ये बहुत अधिकता कर देते हैं इस चीज़ की, जिसके कारण शारीरिक रूप से इनको दिक्कत होती है। अब चाहे महिला है चाहे पुरुष है, लेकिन ये दिक्कत होती है। अब देखिए शुक्र इसमें प्रधान ग्रह है, और जब ग्रह संगत में बैठेंगे या पाश्चात्य संस्कृति की झलक हमारे पर पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं हम अपने वीर्य का नाश करते हैं। स्त्री हो या पुरुष, दोनों के लिए बता रहे हैं भैया। तो इस चीज़ को रोकिए, क्योंकि शुक्र को जितना आप रोकेंगे उतना आपके पास लक्ष्मी माता की कृपा होगी, श्री हरि विष्णु की कृपा होगी, चंद्रदेव की कृपा होगी, और आप गलत कार्यों में उनका नाश करते रहेंगे तो भैया आपके साथ बड़ी दिक्कत होगी। हाँ, एक बैलेंस में एक जो नियम है उसके अनुसार सबको करना चाहिए। हम नहीं कहते कि यार ये चीज़ मत करो, भैया बहुत ज़रूरी है। हम तो साधनाओं में ही बताते हैं, हम ऐसी शावर साधना देते हैं जिसमें इन चीज़ों का पत्नी के साथ में कोई भी बंधन नहीं होता, कुछ साधनाओं को छोड़ के, क्योंकि ये भी एक जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई है। वे पूरी सृष्टि चलती है, लेकिन अति हर चीज़ की बुरी है, और दूसरों के साथ अगर करते हैं तो और भी अति बुरा है। तो इन चीज़ों को आपको बहुत अधिक समझना होगा। आप दयालु हैं, आप चतुर हैं, आप चालाक हैं, आप व्यवस्थित हैं, आप मैनेजमेंट के स्वामी हैं, आप ज्ञानी हैं, आप भक्त हैं, आप ज्योतिषी हैं, आप कला प्रेमी हैं, आप साधक हैं। अरे भैया बुध और शुक्र क्या क्या नहीं दिलाता, एक से एक परचम पर लहलाने के लिए बुध और शुक्र आते हैं, लेकिन उनको अपने पक्ष में तो कीजिए। जो गलतियां हमने आपको बताई हैं, यदि ये गलतियां करते हैं तो इन गलतियों को अपने जीवन से हमेशा के लिए निकाल दीजिए, क्योंकि ये गलतियां यदि आपके जीवन में रहेंगी तो भैया कुछ ना कुछ दिक्कत तो आपको हमेशा झेलनी ही पड़ेगी। और इन दिक्कतों से बाहर निकलना है तो जो गलतियां आपको बताई हैं, उन गलतियों को आपको संभालना चाहिए। अब वो कुछ विशेष उपाय आपको बताते हैं जिनसे कि आप बहुत अच्छी तरीके से, मतलब बिना पैसे खर्च किए
बिना मेहनत किए बुध शुक्र चंद्र के साथ साथ नव ग्रहों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको शिव भगवान की जितनी आराधना कर सके उतनी करनी चाहिए। माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत आपको रखने चाहिए। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ सोम करने की आदत डाल लीजिए। इससे बढ़िया कुछ नहीं भैया, एकादशेष होते हैं चंद्रदेव आपके। अरे शिव जी को जितना प्रसन्न करोगे उतना अच्छा होगा। स्त्रियों का अपमान करोगे तो भैया शिव जी नाराज होंगे। चोरी किए हुए वस्त्र आप खरीद कर पहनोगे तो भी शिव जी की कृपा आपको नहीं मिलेगी। तो शिव भगवान को प्रसन्न करना है, शिव जी पर दुग्धाभिषेक कीजिए। माता पिता के चरण स्पर्श करने का मन में ठान लीजिए। सुबह को जब भी उठें तो सबसे पहले अपने हाथों को देखें और मंत्र पढ़ें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। 3 बार इसी तरीके से कीजिए। देखिए किस प्रकार से आप पर कृपा बरसती है। भाग्य की जो एक कहनी चाहिए वरदान रूपी छाया आपके चारों ओर मंडराने लगेगी। आपका ओरा मजबूत होने लगेगा। 3 बार धरती माता को छूइए। ये मंत्र पढ़ने के बाद 3 बार धरती माता को प्रणाम कीजिए, चुचकारिए कि धरती माता आप हमारा बोझ उठा रही हैं, आपको कष्ट हो रहा है हमारी वजह से, हमें क्षमा कीजिए, हमें अपनी शरण में लीजिए। देखिए किस प्रकार से प्रकृति का आशीर्वाद आपको मिलता है। शिव जी की आराधना जितनी कर सकते हैं उतनी करें। जब रोटी बनाएं तो भैया पहली रोटी गाय को दें। और जो स्त्रियां आटा गूंथती है ना, तो आटा गूंथ के ऐसे रख देती है, तो भैया जब गूंथ देती है ना तो उस पर उंगली लगा दीजिए। उंगलियों के निशान होने चाहिए, वरना वो आटा पिंड का रूप ले लेता है और फिर देव पितरों का कोप आपको झेलना पड़ता है। ध्यान रखिएगा। आटे पर जब भी आप आटे को गूंथ करके वो पेड़ी बनाएं तो उस पर उंगलियों के निशान छोड़ दीजिए, जिससे कि वो पिंड का रूप ना ले पाए और आप पर सभी ग्रहों की कृपा बरसे। मां अन्नपूर्णा की आप पर कृपा दृष्टि बनी रहे। बहुत छोटे छोटे से उपाय बता रहे हैं भैया। जीवन में चेंज ना आए तो नाम बदलना के शाबर मंत्र साधक ने कुछ बताया था। करने वाले चाहिए और फिर देखिए आपका सौभाग्य किस प्रकार से आपका साथ देता है। चींटियों को आटा डालने की आदत डाल लीजिए। देखिए राहु केतु और शनि तीनों किस प्रकार से प्रसन्न होते हैं और साथ ही शुक्र देव की कृपा मिलती है। आटे थोड़ा सा देसी घी में आटा भून लीजिए, उसमें थोड़ी चीनी मिलाइए, कसार बनाइए और जहाँ जहाँ चींटियाँ हैं वहाँ पर जाकर के भैया रोजाना डाल दीजिए। रास्ते में चलते हुए आपको बहुत सारे ऐसे स्थान मिल जाएंगे जहाँ पे चींटियाँ होंगी। पीपल के वृक्ष के पास, जहाँ कच्ची मिट्टी हो वहाँ पर, अरे भैया बहुत जगह ढूंढेंगे तो सब मिल जाएगा। कुत्ते को रोजाना रोटी खिलाना शुरू कर दीजिए। स्ट्रीट डॉग को, घर के कुत्ते की बात नहीं कर रहे भैया, हम तो कहते हैं घर में कुत्ता पालना ही नहीं चाहिए। हालांकि ये विवाद का विषय है लेकिन हम इसमें नहीं पड़ते। हम कहते हैं स्ट्रीट डॉग को जो आपकी इच्छा हो, रोटी, डबल रोटी, दूध जो आप दे सकें रोज के रोज खिलाना शुरू कीजिए। देखिए भैरव बाबा की कृपा कैसे आपको मिलती है। देवताओं के लिए क्या करें? अरे भैया एक फूल माला, जब भी सुबह को स्नान के बाद जाएं तो फूल माला ले आएं और जितने आपके घर में देवी देवताओं की तस्वीर है सब पर एक एक पुष्प अर्पित कर दें। आहा, देखिए कृपा कैसे बरसती है उस परम पिता परमेश्वर की। भैया जिंदगी में जान आ जाएगी, नीरस जिंदगी में रंग भर जाएंगे, खुशियों के बादल मंडराएंगे भैया, खुशियों के बादल। मछलियों को जब मौका मिले तो आटा खिलाइए, घर को स्वच्छ रखिए। घर में जो स्प्रे होता है ना, वो परफ्यूम, एक रूम का कोई परफ्यूम, क्या नाम होता है उसका बोलते हैं, मतलब घर को सुगंधित रखिए। वो परफ्यूम डालें या कुछ भी जलाएं, घर आपका सुगंधित होना चाहिए। इतना अच्छा उपाय है भैया, इस जिंदगी में तरक्की पाने का। जिन कन्या राशि वालों के लोगों के घर में महक रहती है ना, वो कमेंट्स करके बताएं कितनी आंखानंदी है उनके घर में। और कमेंट्स करके बताएं कि कितने लोग जो हमने बताया ये गलतियां करते हैं। अरे भैया जिंदगी बनानी है तो इन उपाय को करिए। 1 रुपया आपका नहीं लग रहा साहब, बताने वाले हम हैं। एक से एक चीज कन्या राशि वालों के लिए लाएंगे। कन्या राशि वालों नहीं, सभी राशियों के लिए एक से एक चीज लेकर आएंगे। माता पिता की सेवा कीजिए, माता पिता के पैर छुए। माता पिता बहुत से लोग कहेंगे नहीं है, कोई बात नहीं भैया, माता पिता की तस्वीर अपने मोबाइल में डाल लीजिए। सुबह को कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। 3 बार मंत्र पढ़िए, 3 बार धरती को चुचकारिए। उसके बाद अपने माता पिता का फोटो खोलिए और उनके चरणों में अपना शीश रख दीजिए रोज की रोज। जिनके माता पिता प्रभु कृपा से दुनिया में है, वो रोज आना सबसे पहले अपने माता पिता के चरण स्पर्श करें, उनके चरणों में अपना मस्तक रखते हैं।
देखिए भैया, चंद्र और सूर्य, शुक्र और बुध किस प्रकार से कृपा करते हैं, आपको कृतार्थ करते हैं। जिंदगी में ऐसे रंग बरसेंगे ना भैया, कहोगे कि यार कोई था जिसने बताया था। हम रहें ना रहें, आपके जीवन में खुशियाँ रहें, रंग रहें, बस यही चाहते हैं। और क्या जानना चाहते हैं कमेंट्स करके अवश्य बताइएगा। वीडियो कैसी लगी इस पर अपने विचार बताइएगा, और क्या क्या आपके लिए प्रस्तुत कर सकते हैं वो भी हमें बताइएगा। आदेश आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।